हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम। आज के पहले आपको ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, बिल्कुल तोड़ तोड़ कर, बिल्कुल हिंदी की तरह। आपको लगेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं ना, ये मैं हिंदी पढ़ रहा हूं और एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, एक एक सेंटेंस का मीनिंग, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं बताऊंगा। आइए और जानिए। आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम। आप बताइए, ऑटम मीन्स तो जानते हैं कि पतझड़ होता है। ऑटम मीन्स क्या होता है? पतझड़ होता है। लेकिन उसके पहले ओड लग गया है। क्या आपको किसी ने बताया है कि ओड का मीनिंग क्या होता है? नहीं बताया होगा। अरे तो घबराते क्यों है? नहीं बताया तो मैं बता रहा हूं ना। ओड मीन्स होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। समझ गए ना? तो ओड टू ऑटम यानी ऑटम की प्रशंसा करना, ऑटम की तारीफ करना, ऑटम की बड़ाई करना। समझ गए ना? चलिए, अब आपको लगता होगा कि हाँ, टॉपिक में जान है, जान ला दिया है सर ने। आइए देखिए, इसे कंपोज किया है, रिटन बाय, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने इस पोएम को लिखा है। ठीक? जॉन कीट्स बहुत कम उम्र में उन्होंने तरक्की किया, उन्होंने नाम कमाया। ओके, तो जॉन कीट्स के बारे में आप जानिए। इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी पूछते हैं, उसे आप फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा फोकस उस पर भी है कि सिर्फ आप समरी पर मत जाए। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे आप खटाखट बता दे, खटाखट बना ले, सॉल्व कर दे। आइए मैं आपको बताता हूं। समरी स्टार्ट होता है आपका। दिस रिमार्केबल पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। बहुत बड़े पोएट थे जॉन कीट्स, बहुत रिमार्केबल पोएट थे और रोमांटिक पोएट थे। इंग्लिश पोएट तो थे ही, साथ साथ रोमांटिक पोएट थे। गाइस, रोमांटिक पोएट बहुत कम गुजरे हैं, उसमें से एक बहुत कम उम्र के थे, जॉन कीट्स। ओके, तो ये जॉन कीट्स जो है ये एक रोमांटिक पोएट भी थे, बहुत बड़े रोमांटिक पोएट थे और बहुत बड़े इंग्लिश पोएट थे। चलिए, द पोएट जॉन कीट्स इज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। समझ रहे हैं ना? नेचर मीन्स प्रकृति। ये प्रकृति के बहुत बड़े लवर थे, प्रेमी थे, पुजारी थे, आशिक थे। समझ गए ना? जॉन कीट्स, फिर से देखिए, द पोएट जॉन कीट्स इज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। जॉन कीट्स जो थे नेचर के बहुत बड़े प्रेमी थे, आशिक थे। समझ गए ना? जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल वर्ड का यूज किया है इसमें। बहुत ही सिंपल वर्ड का यूज किया है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस मैं आपको बनाकर दे रहा हूं। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। बिल्कुल अपने लैंग्वेज में है, अपने वर्ड में है, अपने वर्ड में, अपने लैंग्वेज में। कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, ये मेरा अपना लैंग्वेज बनाया हुआ, ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ गया ना? जो भी मैं सेंटेंस बना कर दे रहा हूं ना, मैं अपने ढंग से बना कर दे रहा हूं, किसी का कॉपी नहीं है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है। आपके सेंटेंस को इतना मैं आसान बनाया हूं, इतना आसान बनाया हूं, बहुत मेहनत करके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आगे। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, मुझे पता है। आगे देखिए, अब चलिए। ही वॉज बोर्न इन अक्टूबर 1795 इन मुरगट, इंग्लैंड। मुरगट
एक जगह है इंग्लैंड में, वहां उसका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? जॉन कीट्स का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1795 में, 1795 ईस्वी में मुरगट इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। नोट कीजिए, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, मुरगट इंग्लैंड and died in 23 February 1821 at the young age of 26 due to tuberculosis disease। समझ जाइए कि इनका जन्म कब हुआ था? 1795 में, मुरगट इंग्लैंड। एंड डाइट कब हुए थे? मरे थे कब मरे थे? कब पास्ट अवे हुए थे? 23 फरवरी 1821 at the young age of 26 due to tuberculosis diseases। आपको पहले ही बता दिया कि ये बहुत कम उम्र में है ना, तो 26 वर्ष में ही ये स्वर्गवास हो गए। लेकिन इतने कम उम्र में उन्होंने बहुत नाम कमाया। और ये मरे थे कैसे? एक आजकल तो बहुत ही साधारण बीमारी है टीबी की, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कहते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज उस समय बहुत ज्यादा जानलेवा बीमारी थी, वाइटल बीमारी थी, वाइटल डिजीज थी। और आज के जमाने में यह टीबी की बीमारी बिल्कुल आम हो गई है। और इस टीबी की बीमारी के कारण इसके पिताजी भी मरे, इसकी मम्मी भी मरे, भाई बहन सब ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी में मरे, क्योंकि यह एक कंटेजियस डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस इज ए कंटेजियस डिजीज। यह छुआछूत की बीमारी। उस वक्त जिसको होता था ना टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो बचते नहीं थे। तो आप समझ लीजिए और आप इसे देखें और इसका स्क्रीनशॉट लें आप, ठीक है, ताकि आप आराम से पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए, हो गया। अब आगे देखिए, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इसकी पैदाइश कब हुई थी। इसकी पैदाइश हुई थी, ही वॉज बोर्न इन 1795। कितना? 1795। और कितना 1795? ये यहां पर आपको याद रखना होगा कि आपका इसका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795, 31 अक्टूबर 1795 में इसका जन्म हुआ था मुरगट इंग्लैंड में। और मरे थे 23 फरवरी 1821 में, यंग एज में, जिसका उम्र उस वक्त हो रहा था 26 बरस। और कौन से डिजीज के कारण मरे थे? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज के कारण। यह तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता जा रहा है। ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप आगे चलिए। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट, हाँ एक लाइन और इसमें लिखा हुआ है। तो ट्यूबरकुलोसिस के डिजीज से तो मर गए। अब यहां पे देखिए, ही हैड कीन इंटरेस्ट, कीन इंटरेस्ट, KEEN, कीन इंटरेस्ट मींस होता है गहरी दिलचस्पी, गहरी रुचि। तो इसका क्या हॉबी था? इसकी रुचि क्या थी? तो ही हैड कीन इंटरेस्ट इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। ये क्रिकेट और बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे, रुचि रखते थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव याद रखिए, कहीं से भी पूछेगा इस चैप्टर से, आप खटाखट बनाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब्स मीन्स होता है वर्णन करना। इस पोएम में पोएट वर्णन कर रहे हैं द ब्यूटी एंड प्लेजर ऑफ द ऑटम सीजन। द ब्यूटी ऑफ प्लेजर ऑफ द ऑटम सीजन। ब्यूटी माने तो जानते हैं खूबसूरती होती है, प्लेजर मीन्स आनंद। माने कि ऑटम सीजन की जो खूबसूरती होती है ना, जो आनंदमय होती है ना, उसकी बखार कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती का तारीफ कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तारीफ का पुल बांध रहे हैं। अब ऐसे समझिए। तो द पोएट
डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड प्लेजर ऑफ द ऑटम सीजन, पतझड़ के मौसम का इन्होंने इस पोएम में तारीफ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। द रेज ऑफ द सन, रेज मीन्स होता है किरण, सन मीन्स होता है सूर्य, सूरज की किरण, समझ गया ना। द रेज ऑफ द सन मेक द फ्रूट फ्लेशी, द रेज ऑफ द सन मेक द फ्रूट फ्लेशी, फ्लेशी मीन्स होता है गुदेदार, जूसी, रसीला, रस भरा, रसदार, रस से भरा हुआ, एंड टेस्टी, स्वादिष्ट। समझ में आया? स्वादिष्ट। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को मैं तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं। तो इस सीजन में क्या होता है, इस सीजन की खासियत क्या है, इस सीजन की खूबी क्या है? इस सीजन की खूबी है कि द रेज ऑफ द सन मेक द फ्रूट फ्लेशी, जूसी एंड टेस्टी। सूरज की किरण जो है इस सीजन में फ्रूट को फ्लेशी बनाता है, गूदेदार बनाता है, रसदार बनाता है, रस भरा हुआ रहता है फल में, और टेस्टी, स्वादिष्ट होता है। गाइस आप गौर कीजिएगा कि ये जो ऑटम सीजन है ना, इस सीजन में आपको तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल मिलेंगे इस सीजन में, और बहुत सस्ता हो जाता है क्योंकि फलों का अंबार लग जाता है। बहुत एबंडेंट पैमाने पर, बड़े पैमाने पर फल की पैदावार होती है। गरीब अमीर सब इस सीजन में फल आराम से खा लेते हैं क्योंकि सस्ता हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पोएट साहब ने कितना सोच समझ कर लिखा है। 50,000 स्कॉलर, स्टूडेंट्स इस पर पीएचडी कर रहे हैं इस टॉपिक पे। अब सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए, ग्रीनरी, ग्रीनरी मीन्स होता है हरियाली, हरा भरा। ग्रीनरी कैन बी सीन एवरीवेयर। इस सीजन में, इस सीजन को हरियाली का सीजन भी, हरियाली का मौसम भी कहा जाता है। इट मीन्स हर जगह आपको खुशहाली नजर आएगी, हरियाली नजर आएगी, हर तरफ हरियाली नजर आएगी, खुशहाली नजर आएगी, बहुत सुंदर नजर आएगा। समझ रहे हैं ना? पूरा मौसम बहुत खुशगवार होता है। गाइस आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है। इसलिए लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए लाइक जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को मैं तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं, पूरा ऑपरेशन कर रहा हूं, उसका पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया हूं। अब नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा? ये बिल्कुल अपना लैंग्वेज है। नेक्स्ट, इन दिस सीजन, इन दिस सीजन, इस मौसम में वी कैन फील नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। अब यहां पर नाइदर नॉर एक निगेटिव सेंस नाइदर का होता है। आप इसको समझिए कि इस सीजन में, इन दिस सीजन वी कैन फील नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। इस सीजन में ना तो ज्यादा ठंडा होता है, ना तो बहुत गर्मी होती है, ना तो बहुत ठंड होती है, ना तो बहुत गर्म होती है। आप इसे देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी जल्दी। चलिए बात नहीं कीजिए। ओके, आप लोग खामोशी बना के बैठे रहे, गप मत करें, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आप समझिए। तो वी कैन फील, इस सीजन में, इन दिस सीजन वी कैन फील नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। इस सीजन में ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा ठंड होती है। तो इंसान कितना अच्छा महसूस करते हैं, सोच लीजिए, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा ठंड होती है, उसमें भी चैन नहीं है, आराम नहीं है इंसान को। बहुत ज्यादा गर्म होती है, उसमें भी मौसम में, उस मौसम में भी इंसान को चैन नहीं है, आराम नहीं है, सुकून नहीं है। इस मौसम में आपको सुकून मिलता है, चैन और आराम मिलता है। चलिए, बर्ड सिंग्स मिलोडियस सॉन्ग, मिलोडियस सुरीली आवाज, मीठी आवाज, मीठा गान, मिलोडियस सॉन्ग।
स्वीट सॉन्ग भी लगा सकते हैं। चलिए ठीक है। तो बर्ड सिंग मेलोडियस सॉन्ग एंड दे फील द हार्ट। यहां पे फील जो होगा FILL होगा, ठीक है, FILL, ठीक है। ओके, बर्ड सिंग्स मेलोडियस सॉन्ग एंड दे फील द ह्यूमन हार्ट विद देयर सॉन्ग। यानी चिड़िया जो चहचहाती है ना, चिड़िया जो चहचहाती है वो अपने लैंग्वेज में गाना गाती है, बहुत सुरीली आवाज में गाना गाती है, और उस गाने को सुनकर, उसके चहचहाने को सुनकर इंसान का दिल खुशी से झूम उठता है, खुशी से भर जाता है। यानी इतना अच्छा गाना गाती है वो मेलोडियस सॉन्ग में, स्वीट सॉन्ग गाती है कि उस गाने की आवाज को सुनकर इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है, दिल खुशियों से भर आता है, बहुत अच्छा लगता है इंसान को। द बी डबल ई बी नहीं है, बी मीन्स होता है मधुमक्खी, और हाइव मीन्स होता है HIV, हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता। नेक्स्ट, द बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता, इज फील्ड विथ हनी। आप सोचिए, इस मौसम में चारों तरफ फूल फल बिखरे रहते हैं, तो मधुमक्खी भी उसका आनंद लेते हैं, मधुमक्खी भी उसका आनंद लेती है, क्योंकि बी कहां से आता है, ये सॉरी हनी कहां से आता है, फूल से ही ना, नेक्टर तो फूल से ही ना मधुमक्खी हनी को लाती है। तो जब फूल ज्यादा पैमाने पर रहता है तो हनी का भी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो मैं क्या बताया आपको कि द बी हाइव इज फिल्ड विथ हनी, मधुमक्खी का छत्ता भी हनी से भरा रहता है, लबरेज रहता है। मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम, मेनी टाइप्स, तरह तरह के फूल खिलते हैं, ब्लूम्स माने खिलना होता है, ब्लूम्स मीन्स खिलना। तो मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम एंड लुक्स ब्यूटीफुल, तरह तरह के फूल खिलते हैं, और जब फूल खिला हुआ रहता है तो जाहिर सी बात है कि वो खूबसूरत लगेगा ही। तो मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर ब्लूम्स एंड लुक्स ब्यूटीफुल, तरह तरह के फूल खिलते हैं और खूबसूरत लगते हैं। और आगे का लाइन देखिए, एंड और स्प्रेड देयर फ्रेग्रेंस, स्प्रेड माने फैलाते हैं, फ्रेग्रेंस मीन सुगंध, खुशबू, एवरीवेयर, चारों तरफ। समझ गए ना मैंने क्या कहा कि मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ब्लूम एंड लुक्स ब्यूटीफुल, तरह तरह के फूल खिलते हैं और खूबसूरत दिखते हैं, एंड और स्प्रेड देयर फ्रेग्रेंस एवरीवेयर, और चारों तरफ खुशबू बिखेरती है फूल। यह फूल जो है ना, चारों तरफ खुशबू बिखेरती है, फूल से तो खुशबू आती है ना, और जब इतने पैमाने पर फूल खिला रहेगा तो जाहिर सी बात है पूरा माहौल खुशबूदार हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अब अंत में क्या कहते हैं उसको देखिए, पोएट क्या कहते हैं अंत में, इन द एंड, अंत में, ही सेज, ही मीन्स क्या हुआ, जॉन किट्स पोएट, इन द एंड, अंत में, ही सेज दैट, वो कहते हैं कि रियली ऑटम प्रेजेंट्स ए मेमोरेबल पिक्चर ऑफ नेचर। ऑटम जो है ना, प्राकृतिक की, शानदार प्रकृति की याद दिलाती है, उसके पिक्चर को, उसके तस्वीर की याद दिलाती है, उसकी तस्वीर सामने आती है जब यह सीजन चला जाता है तो। ओके, समझ गए ना। चलिए, इन द एंड ही सेज दैट रियली ऑटम प्रेजेंट ए मेमोरेबल पिक्चर ऑफ नेचर, सो इसलिए नेचर रिमेन्स काम एंड कूल। काम मीन्स होता है, काम मीन्स वर्क नहीं, CALM काम, काम मीन्स होता है शांत, शांति, समझ गए ना, एंड कूल, ठंडा, ठंड। तो सो इसलिए नेचर रिमेन्स काम एंड कूल, इसलिए नेचर जो होता है चारों तरफ हरियाली रहती है, फूल अपनी खुशबू बिखेरती है, फूल चारों तरफ खिले रहते हैं, इसलिए नेचर इस समय ऑटम के सीजन में शांत और कूल रहते हैं। इंसान को काम करने में भी आराम होता है क्योंकि वो थकते नहीं है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास बहुत पसंद आया होगा।
इसलिए ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के बीच में जो 12th के हैं। इस बार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोएम। तो 12th के स्टूडेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो के लिंक को पूरा वायरल कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर यू। बाय।